इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 9th लेसन रहीम के दोहे। सर्वप्रथम दोहों का अर्थ देखते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। इसमें रहीम जी क्या कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को, प्रेम रूपी धागे को एक ही झटके में, चटकाए मतलब झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि टूटने पर भी फिर नहीं मिल पाता, मिले गांठ पड़ी जाए, और अगर मिलता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का भाव क्या है कि प्रेम संबंध प्रयत्न से बनते हैं। जब एक बार बन जाते हैं तो उन्हें सावधानी से संभालना चाहिए। इन संबंधों के एक बार टूट जाने पर उनमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती, उनमें तनाव बना रहता है। इसलिए प्रेम रूपी जो धागे हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। मतलब धागे से उसका मतलब है रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, उनको उनमें दरार नहीं आने देनी चाहिए। सेकंड दो है, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेहे लोग सब बांटी न लेहे कोए। इसमें रहीम जी कह रहे हैं, निज हो गया अपने, मन की बिथा, बिथा हो गया दुख, अपने मन के कष्ट को, दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। अपने मन में ही राखो गोए मतलब संभाल कर रखो, अपने मन में ही संभाल कर रखो। सुनी अठिलेहे लोग सब, अठिलेहे होता है मजाक उड़ाना, क्योंकि उसे सुनकर, आपके कष्ट को, आपके दुख को सुनकर लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे। बांटी न लेहे कोई भी उसे बांटेगा नहीं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि दूसरों के दुख दूर करना लोगों की आदत नहीं होती है। वे पीड़ित व्यक्ति का ही मजाक उड़ाते हैं, उसके दुख को दूर करने में मदद नहीं करते। इसलिए अपने मन की पीड़ा को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। थर्ड दोहा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कि एक कार्य को करने से सारे काम अपने आप सधने अर्थात पूरे होने शुरू हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर सभी कार्य इकट्ठे करने का प्रयत्न किया जाए तो सभी कुछ बेकार चला जाता है। रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। रहीम जी कहते हैं कि मूल को सींचने से अर्थात वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष अपने आप फल फूलों से भर जाता है। तो कहने का भाव क्या है कवि का कि मूल अर्थात जड़ की पूजा करने को प्रेरित किया उन्होंने। जैसे पेड़ पौधों के जड़ को सींचने से उसमें फल फूल प्राप्त होते हैं, ठीक वैसे ही इस संसार के मूल जो प्रभु हैं अर्थात ईश्वर हैं और वही सभी के कर्ता धर्ता हैं। अगर हम उनकी पूजा, उनका चिंतन मनन करें तो प्रभु को साथ लेने के बाद सभी सांसारिक कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अर्थात प्रभु कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें एक प्रभु का चिंतन करना चाहिए। मतलब कहने का उनका भाव ये कि एक महान कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं, और वो महान कार्य क्या है? ईश्वर की पूजा करना। नेक्स्ट है फोर्थ, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध हो गया अयोध्या, नरेश हो गया राजा। कहते हैं जो अयोध्या के राजा राम थे वे चित्रकूट में जाकर रम गए, मतलब बस गए थे। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वे चित्रकूट में जाकर रहने लगे थे। जा पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। कहते जिस पर भी कोई विपदा का समय आता था, कष्ट का समय आता था, तो राम से वे उसका निवारण करवाने के लिए मतलब कि अपने कष्ट का निवारण पाने के लिए, अपने कष्ट को दूर करवाने के लिए वे राम की मदद लेने के लिए चित्रकूट में आता था। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आई। दीर्घ मीन्स लंबा। कहते लंबे अर्थ वाले दोहे की आखिर मतलब अक्षर बड़े, थोड़े मीन्स कम होते हैं। जियो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाई। कहते जिस तरह से नट देखने में, मतलब नट होता है करतब दिखाने वाला, देखने में छोटा लगता है, लेकिन वे अपने आप को सांप की तरह सिमटाकर कुंडली मारकर कूद कर रस्सी पर चढ़ के बैठ जाता है। अर्थात रहीम जी के कहने का इस दोहे में भाव ये है कि जिस तरह से कुंडली मारकर कूद कर बैठा हुआ, रस्सी के ऊपर बैठा हुआ इंसान ऐसे लगता है जैसे वो नट जो होता है करतब दिखाने वाला, वो ऐसा लगता है जैसे वो छोटा है, लेकिन असल में वो एक अच्छा खासा लंबा इंसान होता है। उसी तरह से दोहा देखने में छोटा होता है, उसमें अक्षर कम होते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है, उसमें भाव बड़े ज़्यादा होती हैं। 6 दोहा है,
धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अघाए। उदती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। धनी मीन धन्य है। रहीम जी कहते हैं कि धन्य है पंख जल, कीचड़ वाला पानी। धन्य है लघु मीन छोटे, जिये पियत अघाए। अघाए होता है तृप्त होना, जिसे छोटे जीव जंतु पीकर, मतलब कीड़े मकोड़े जो हैं वे पीकर, कीचड़ वाला पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं, अपने आप को तृप्त करते हैं। उदती होता है समुद्र। कहते हैं उस समुद्र की बड़ाई कौन करे, उसकी क्या प्रशंसा की जाए। जगत प्यासो जाए, जिसके सामने से पूरा संसार ही प्यासा लौट जाता है। मतलब कीचड़ का पानी जो है पीने के लायक तो होता है, चाहे छोटे जीव जंतुओं के ही सही, लेकिन जो समुद्र का पानी है, समुद्र इतना विशाल है लेकिन उसका पानी खारा होने के कारण, नमकीन होने के कारण किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता और लोग प्यासे ही उसके किनारे से, उसके तट से वापस लौट जाते हैं। 7th है नाद रिझी तन देत मृग नर धन हेत समेत। नाद हो गया बांसुरी की आवाज़ कह लो, या फिर किसी भी कला, कोई शाब्दिक अर्थ, किसी के लिए, किसी ध्वनि के लिए कोई शाब्दिक अर्थ, तो म्यूज़िक जिसको आप बोलोगे। कहते हैं रिझी होता है रीझना, मतलब खुश होना। नाद को सुनकर, मतलब बांसुरी की आवाज़ को सुनकर या किसी भी म्यूज़िक की आवाज़ को सुनकर। तन देत मृग, मृग होता है हिरन। जो हिरन है वे अपना शरीर त्याग देता है। मतलब कहने का भाव क्या है कि शिकारी कोई बांसुरी या कोई बाजा बजाता है उसका, हिरन का शिकार करने के लिए, तो हिरन उस पर आकर अपना मुंह धर देता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो कहते हैं एक साउंड को सुनकर, एक नाद को सुनकर, एक आवाज़ को सुनकर एक हिरन जो है वे अपना सर्वस्व त्याग देता है, अपना शरीर तक त्याग देता है। नर धन हेत समेत। कहते हैं लेकिन जो मनुष्य है वे तो अपार संपदा के साथ, उसके पास तो अपार संपदा है, अपार धन दौलत है। ते रहीम पशु से अधिक। रहीम जी कहते हैं कि वे पशु से भी बदतर है। रीझो कछु न दे, ये जो दूसरों की कला पर प्रसन्न होने पर उन्हें कुछ नहीं देता। नेक्स्ट में रहीम जी कह रहे हैं बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात, एक बार जो बात बिगड़ जाती है वे फिर नहीं बनती, पहले जैसी नहीं हो पाती, चाहे कोई लाख प्रयत्न क्यों ना करे। लाख करो किन कोय, मतलब कितने भी उपाय क्यों ना किए जाएं। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि फटे हुए दूध को कितना भी दोबारा मथ लो लेकिन वे उसमें उसका माखन नहीं बनाया जा सकता। कहने का भाव किया उनका कि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे फिर से पहले की तरह बनाना या सुधारना संभव नहीं है। कवि के कहने का भाव ये है कि संबंधों में यदि एक बार खटास आ जाए तो फिर वे पहले जैसे नहीं हो पाते, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं। संबंध टूटने के बाद बिखर जाते हैं, इसलिए उन्हें बिगड़ने से पहले ही बचा लेना चाहिए। 9th है रहीमन देखी बड़ेन को। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु मीन छोटे, छोटों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। कहने का भाव क्या है कि जो सुई है वे अपना कार्य करती है और तलवार अपना कार्य करती है, परंतु दोनों के कार्य महत्वपूर्ण है, किसी की उपेक्षा या अपमान नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि किसी बड़े को देख लिया तो छोटे का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का और हर इंसान का अपना महत्व है। नेक्स्ट है रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति के बिना को मीन्स कोई भी, विपत्ति हो गया मुसीबत में, सहाय में सहायता नहीं करता, मतलब अपनी संपत्ति का ही महत्व है, वही मुसीबत में काम आती है। बिनु पानी ज्यों जलज को। जलज हो गया कमल का फूल। बिना पानी के जिस तरह कमल के फूल को नहीं रवि सके बचाए। रवि कहते हैं सूरज को, तो सूरज नहीं बचा सकता। मतलब कहने का भाव क्या है कि जिस तरह से सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्मी है, वे कमल के फूल को का भरण पोषण तो करेगी, लेकिन जब उसके पास अपनी संपत्ति जल ही नहीं होगा तो उसका बचाव कैसे होगा, वो तो सूख जाएगा पानी के बिना।
तो इसमें मेन बात जो है वो क्या कहने की है उनकी, रहीम जी क्या कहना चाहते हैं वो ये कि विपत्ति के समय, मुसीबत के समय अपना ही धन काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, यद्यपि सूर्य कमल का भरण पोषण करता है, पर यदि पानी ही नहीं हो तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी मदद कितनी भी क्यों न मिले, परंतु उसकी वास्तविक रक्षक जो है उसकी अपनी संपत्ति होती है, अपना धन होता है। उसमें अगर उसके पास अपने पास धन दौलत है तो उसका बचाव हो सकता है।